हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट है टैली प्राइम से कैसे निकाल सकते हैं, उसमें अगर कोई एरर है तो उसको आप लोग कैसे सही कर सकते हैं। प्रॉपर डिटेल वाइज एक एक चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हर एक चीज़ B2B B2C कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, कैसे उसको सही कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना टैली प्राइम ओपन करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर आप लोग को सेल्स की रिपोर्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि जो GSTR 1 रिपोर्ट होती है हमारी सेल्स से रिलेटेड होती है, परचेज से नहीं। क्योंकि अगर हम GSTR 1 जो लोग जीएसटी भरते हैं उनको पता होगा कि GSTR 1 में क्या चीज़ जाता है। जीएसटी में जो डाटा हमारा जाता है GSTR 1 में, वो हमारा सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। पूरा का पूरा सेल्स के रिलेटेड डेटा होता है। उसमें सेल्स का HSN कोड, समरी, डॉक्यूमेंट टाइप, इनवॉइस नंबर, ये सब कुछ रहता है। तो हमें यहाँ पे GSTR 1 की ही डिटेल दिखानी है यहाँ पे आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे पहले सेल्स आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सेल्स की हुई ये एंट्री देख सकते हैं। यहाँ से नवंबर तक का सेल्स है मेरी, देख सकते हैं अप्रैल से नवंबर तक का। अप्रैल में देख सकते हैं 22 अप्रैल को एक है, टोटल इतनी सेल्स है। अब हमें मान लीजिए यहाँ से GSTR 1 की रिपोर्ट निकालनी हो तो आप लोग कैसे देखेंगे। आप लोग को पीछे आ जाना होगा, और पीछे आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा सेचुरेटरी रिपोर्ट्स, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप जब आएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अंदर एक और सेचुरेटरी रिपोर्ट्स का ओपन होगा। सेचुरेटरी रिपोर्ट्स के अंदर वाला ऑप्शन, उसमें आप लोग जीएसटी रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें ढेर सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। GSTR 1 का रिकंसिलेशन करना, रिकंसिलेशन भी यहाँ करने का तरीका दिया है 2A 2B, और कैंसिल चेक के रिकंसिलेशन भी करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, और अदर भी चीजें हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पे GSTR 1 की रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। अगर उसमें कुछ एरर है तो कैसे सही करेंगे, कैसे देखेंगे कि क्या एरर है, वो क्या एरर दे रहा है। तो आइए जाते हैं ऊपर GSTR 1 वाली रिपोर्ट में। अब मान लीजिए हमारा जो डाटा था उसमें टैली में हमने आपको दिखाया था जो सेल्स की एंट्रियां हैं 1 अप्रैल से लेकर नवंबर तक की हमारी है। अब मान लीजिए हमें नवंबर की जो GSTR 1 है उसको हम फाइल करते हैं दिसंबर में, 11 दिसंबर से पहले GSTR 1। तो हम रिपोर्ट यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें नवंबर का चाहिए तो मैं नवंबर के यहाँ डाल देता हूँ। देख सकते हैं 1/11, और मैं यहाँ से कर देता हूँ 1/11/24, ठीक है। और उसके बाद मेरा 30/11/24 नवंबर की डेट डाल करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे एक दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए टोटल 9 दिखा रहे हैं, जो कि टोटल वाउचर 9 है, जिनमें से नॉट रेविलेंट फॉर दिस रिटर्न के लिए 8 है। एक जो है इस रिटर्न के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो नॉट रिविलेंट है ये कौन से वाउचर होते हैं उसको भी आइए हम आपको दिखा देते हैं। इस पर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, अंदर आ जाएंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे परचेज का जो डाटा है वो हमारा GSTR 1 से रिलेटेड नहीं है। हमने पहले शुरुआत में वीडियो में आपको बताया था कि GSTR 1 में सिर्फ सेल्स से रिलेटेड डाटा रिपोर्ट्स जाती हैं, और इसको आप लोग JSON फाइल, एक्सेल फाइल, जिस फॉर्मेट में भी आपके जो GST फाइल करते हैं वो मांगते हैं, आपको उसी फॉर्मेट में देना होता है। तो हमारा जो परचेज का डाटा होता है वो GSTR 1 से कोई रिलेटेड नहीं होता, इसीलिए वो साफ साफ दिखा देता है। जो 8 बिल हमारे वो GSTR 1 की रिपोर्ट से उसका कोई भी तालमेल नहीं है, मतलब रेलिवेंट नहीं है। हमारा एक जो है करेक्शन नीड के लिए दिखा रहा है वो हमारा सेल्स का ही होगा। जैसे एंटर करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे क्या इनवैलिड दिखा रहा है, इनवैलिड और मिसिंग इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। जैसे एंटर करेंगे देख सकते हैं हमारा जो ये डाटा है सेल्स रिलेटेड है। वाउचर नंबर 398 है। इसका टैक्सेबल वैल्यू ये था, टैक्स इतना लगा था, टोटल इनवॉइस इतना बना था। इसी में हमें पार्टी की जो GST रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो हमें इनवैलिड बता रहा है। तो इसको आप लोग कैसे सही करेंगे देख सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने डाटा, जो मेरा इसमें टैली में डाटा है सेल्स का, ये पूरा मैंने 1 अप्रैल से लेकर के नवंबर तक का सारा डाटा मैपिंग के थ्रू एक्सेल से इंपोर्ट किया है। अब ये जो पार्टी वाला है इनवैलिड बस दिखा रहा है हमारा, देख सकते हैं। जैसे मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे दिखाता है इसमें स्टेट नहीं लिया हुआ, यही कारण है स्टेट वगैरह। और देख सकते हैं GST नंबर रेगुलर भी है, लेकिन GST नंबर यहाँ पे देख सकते हैं नहीं पड़ा हुआ, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है GST रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। लेकिन जो ये पार्टी हमारी इंडियन ऑयल की जो मैंने बना के रखा है
उसको मैं अगर आपको दिखाने जाऊँ इंडियन ऑयल की, मैं यहाँ से पीछे आ जाता हूँ लेज़र में, तो मैं यहाँ से आता हूँ, सॉरी डी ऑयल लेज़र हमारा एक के बाद यहाँ से आए थे लेज़र में, देख सकते हैं इंडियन ऑयल का हमने बना के रखा था। तो जैसे हम इंडियन ऑयल का देखिए यहाँ पे मिल गया है, इसी का था। इसमें मैं इंटर करता हूँ, फिर इंटर करता हूँ तो देखिए पार्टी थी हमारी, इसी की इनवैलिड डिटेल दिखा रहा था। एंट्री मैंने बल्क में इंपोर्ट की है और इसका जो लेजर में बना के रखा था वो एकदम एक्यूरेटली सही बना, देख सकते हैं सारी डिटेल पड़ी हुई है। फिर ऐसा क्यों है कि वहाँ पे हमें नहीं दिखा रहा है? ऐसा इस कारण हो सकता है क्योंकि मैंने जो डाटा मैपिंग करके एक्सेल से सारा डाटा इंपोर्ट किया था, तो लेजर तो मेरे टैली में सारे बने थे, उसने इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन उसने स्टेट वगैरह जीएसटी ये सब चीज़ें नहीं ले पाया। और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जब पार्टी का लेज़र में पहले से बना के रखा हूँ, उसकी सारी डिटेल बनाया हुआ हूँ, तो मैं वहाँ पर एक्सेल में फिर क्यों डाटा मैपिंग के थ्रू उसको मतलब और बर्डन डालूँ, उस चीज़ों को ऐड करूँ, एक कॉलम ऐड करूँ, हर एक चीज़ ऐड करूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने डाटा इंपोर्ट कर लिया था। अगर ऐसा एरर आपको में दिखाता है तो आप लोग लेज़र में आके चेक कर सकते हैं। अगर उसकी डिटेल नहीं पड़ी है तो आप लोग डाल करके उसको सेव कर सकते हैं। मेरे में सभी में पड़ी हुई है, तो मैं उसको कैसे सही करूंगा? अब आप लोग को पीछे आ जाना है, वापस से आपको सैचुरेटरी रिपोर्ट्स में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ से देख सकते हैं रिकंसाइलेशन वाला जो ऑप्शन है GSTR1 का, इसको मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और वहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं सारे के सारे कर देता हूँ रिकंसिलेशन के लिए। तो मैं पूरी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 अप्रैल से लेके, ये मेरा 1 था, यहाँ से अप्रैल में डाल देता हूँ और 24 से नवंबर तक का हमारा था, तो 30 नवंबर 30/11/24 इंटर करूँगा। देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है GSTR1 से रिलेटेड 36 बिल हैं हमारे अभी तक के और यही हमारे करेक्शन डेट के लिए मांग रहे हैं। तो मैं इस पर इंटर करूँगा, उसके बाद नीचे आ जाऊँगा, फिर इंटर करूँगा। इसको मैं यहीं से ही एक साथ सारे के सारे को मैं करेक्शन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे जो इसमें लेजर्स बने हुए जो बता रहा ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल पार्टी की इनवैलिड, भाई मैंने पहले से बना के रखा और मैंने अभी आप लोग को चेक कराया, सब कुछ डिटेल पड़ी हुई है। लेकिन वो मैं वहाँ से डाटा मैपिंग के थ्रू इम्पोर्ट किया था सारा डाटा, तो उसने कुछ चीज़ें छोड़ दी होंगी, लेकिन मेरे में यहाँ प्रॉपर सब बना हुआ है, तो मैं उसको सही कर सकता हूँ। आपको सारे के सारे को इसको कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबा करके सिलेक्ट कर लेना है। पार्टी वाइज F8 दबा देंगे आप। उसके बाद फिर आपको सारे को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से मल्टी ऑल्टर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इस पे जैसे आप इंटर कर देंगे, देख सकते हैं, फिर इंटर करके आपको यस कर देना है। बस वो सारा जो हमने लेजर बना के रखा था, पहले दिखाया था कि सारी डिटेल पार्टी की पड़ी हुई, लेकिन फिर भी बता रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल मिसमैच, तो वो आपस में एक दोनों को चेक करेगा और वो सही करके दे देगा। वो मेरे सारे हो चुके हैं, एक अभी भी दिखा रहा है। उसका कारण क्या, मैं बैक आके आपको दिखा सकता हूँ। इसमें मैं दोबारा अगर एंटर करूंगा, दोबारा इसको सही करूंगा, देखिए 2 बिल है इसके दिखा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन डिवीजन के पीडब्ल्यू के 2 बिल है। 395 वाउचर नंबर देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा हो, 397 इसमें दिखा रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल पार्टी आर इनवैलिड दिखा रहा है। उसका कारण मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से दोबारा इसको सिलेक्ट करके करूंगा, फिर भी ये नहीं जाएगा, उसके कुछ कारण है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं मल्टी अल्टर कर देता हूँ यहाँ से, या तो आप एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, एरर हमारा तब भी दिखाएगा। या इंटर करके हम यहाँ से इसको देख लीजिए कर दिए, लेकिन फिर भी हमारा वो गया नहीं। तो मैं बैक आ जाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं बाहर हमारा दिखा देगा 34 जो हमारे बिल हैं, देख सकते हैं अवेलेबल ऑनली इन बुक्स में 34 हमारे सही हो गए। 34 देखो नीचे भी हमारे B2B इनवॉइस में दिखा रहा है। अब हमारे जो 2 बचे हैं उनको सही करते हैं। देख सकते हैं लास्ट में दिखा रहा है ना, वाउचर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद मास्टर, इस पर एंटर करेंगे, वही दोनों बिल देख सकते हैं, उनकी जो डिटेल है यहाँ पे दिखा देगा। मिसमैच इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल बिटवीन द पार्टी एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड 2 थे, वही दोनों देखिए आ गए। अब इसको सही कैसे करेंगे हम, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे दोनों को, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में आपको अपडेट एज पर मास्टर, मास्टर वाला मैं दिखा था ना, मास्टर में देखिए ऊपर लिखा ना जो मिसमैच इन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिटवीन इन और मास्टर वाले डाटा हमारा दिखा रहा था। तो हम इस पर जैसे अपडेट पे क्लिक कर देंगे वो हमारा सही कर देगा, यस कर देना है, वो हमारा काम करके हटा देगा। यहाँ से देख सकते हैं हट गया। टोटल 36 के 36 बिल हमारे सही हो गए, देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हमारा दिखा रहा है, देख सकते हैं अनरिकंसाइल्ड जो हमारा है, इतने बिल हमें अनरिकंसाइल्ड दिखा रहे हैं। मैंने इस पे एंटर किया है, मैं फिर इस पे कंट्रोल दोबारा इसको कर देता हूँ मैं। अब इसमें अगर जैसे जीएसटी पोर्टल पे एज देख सकते हैं ना, जीएसटी पोर्टल व्यूज पे, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इतने हमें यहाँ पे दिखा देगा जीएसटी पोर्टल पे कि जो जीएसटी पोर्टल व्यू होता है इनवॉइस का कुछ इस तरीके का दिखाएगा, हम यहाँ से देख सकते हैं।
अब यहाँ से हम लोग पीछे आते हैं, रिकनसाइल करने को हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा सारा काम हो चुका है। अब मैं पीछे आ जाता हूँ। अब आप यहाँ से जाएंगे GSTR1 की रिपोर्ट में, तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ से डेट डाल देता हूँ 1 अप्रैल से 1/4/24 से लेकर के मैं इतना रन देता हूँ, ऑटोमेटिक वो मेरा पूरा ले लेगा। देख सकते हैं सारे के सारे हमारे यहाँ पे आ गए। देख सकते हैं इंक्लूडेड रिटर्न्स 36 बिल थे हमारे, 36 बिल आ गए। और B2B वाले थे वो भी यहाँ पे एंटर आप करेंगे। देख सकते हैं इंडियन ऑयल जो थे, देखिए इसके 6 बिल थे, और जो कंस्ट्रक्शन वाले डिवीजन PWD के लास्ट वाले जो मास्टर मिसमैचिंग दिखा रहा था वो 2 बिल ये थे, वो भी हमारे सही होकर के आ चुके हैं। देख सकते हैं 395 वाला, 397 वाला, ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के 6 बिल थे वो भी हो गए। देख सकते हैं इतनी तारीख के। और ये हमारा था हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड के 28 बिल थे, वो सारे बिल यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनमें कोई एरर नहीं, हमारा सब सही हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड में कुछ भी करेक्शन की जरूरत नहीं है। और ये जो 297 दिखा रहे हैं वो हमारे परचेस वाले हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब आपको अगर नीचे इसका एचएसएन भी देखना है, अगर एचएसएन भी नहीं पड़ा रहता तो यहाँ पे भी दिखाता है, हमारा एचएसएन करेक्शन करने के लिए भी आता है, लेकिन हमारा एचएसएन पड़ा हुआ है। एचएसएन आपको देखना है अगर एचएसएन प्रोडक्ट के, तो यहाँ से आप देखिए एचएसएन समरी पे एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल में जो प्रोडक्ट हमने बेचा है, सेल किया, उसका एचएसएन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए दिखा देगा एचएसएन कोड, टोटल अमाउंट, टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट हमारा ये था। देख सकते हैं टोटल अमाउंट हमारा ये हो गया था, टैक्सेबल अमाउंट हमारा ये हो गया था, टैक्स हमारा ये हो गया था 18% पे। और बैक करके आप पीछे आ सकते हैं। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट समरी भी देख सकते हैं। ये इतने डॉक्यूमेंट जो इतनी चीज़ें होती हैं जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ती हैं। अगर आप इसमें से एक्सेल फाइल या जेएसएन फाइल एक्सपोर्ट कराते हैं तो यही सब चीज़ें उसमें जाती हैं, और यही सब चीज़ें जीएसटी पोर्टल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसमें पूछता है आपके कौन कौन से बिल। अगर B2B के बिल है तो B2B वाले डिटेल जाती है, एचएसएन समरी जाती है, एचएसएन कोड वाले। और डॉक्यूमेंट मतलब हमारा इनवॉइस बिल डाले जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मई वाले में अप्रैल में 1 दिखा रहा है, जिसमें देख सकते हैं ऐसा ही सेम वहाँ पे जीएसटी पोर्टल पर जब आप जीएसटी भरते हैं तो ऐसी डिटेल डालनी पड़ती है डॉक्यूमेंट वाले में। 363 से बिल 363 अप्रैल महीने में एक ही थे, तो इतने से इतने, फ्रॉम टू इतने ही, वाउचर कितने एक ही होंगे। जाहिर सी बात जब एक ही गया है तो एक ही रहेंगे हमारे, कैंसिल कोई नहीं थे, नेट इशू 1। इस तरीके से हमारे सारे डिटेल पड़े रहते हैं। देख सकते हैं इसमें हमारे 375 से लेकर 389 तक के टोटल 15 बिल हुए हैं, कैंसिल कोई भी नहीं हुए, 15 बिल हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी GSTR1 की रिपोर्ट को सही कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ एरर दे रहा है तो आप देख सकते हैं एचएसएन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अगर पार्टी से रिलेटेड जीएसटी अगर उसका गलत दिखा रहा है तो क्या कारण है, इस तरीके से आप लोग पार्टी के जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे आप लोग उसको निकाल सकते हैं, और यहीं से Alt-E करके एक्सपोर्ट करके आप उसको अपना जेएसएन फाइल या एक्सेल में निकाल सकते हैं, फिर आप उसकी जीएसटी फाइल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जीएसटी की रिपोर्ट टैली में ही सब कुछ सही कर सकते हैं। अगर कुछ एरर दिखाता है तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।